जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की नज़र में सभी संगत एक समान है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई अमीर और ना ही कोई गरीब। गुरुजी के दरबार में केवल एक ही चीज़ मायने रखती है, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास। जो भी भक्त सच्चे मन से पूरे भक्ति और विश्वास के साथ गुरुजी के चरणों में आता है, गुरुजी उसका हाथ थाम लेते हैं, उसका जीवन संवार देते हैं। गुरुजी कभी भेदभाव नहीं करते, बल्कि हर एक को अपने बच्चों की तरह अपनाकर उसका कल्याण करते हैं। संगत जी, गुरुजी की कृपा असीम है, बस जरूरत है तो सच्चे दिल से उन्हें याद करने की। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी महाराज जी की बहुत ही प्यारी और पुरानी संगत ब्रिगेडियर सैनी अंकल का सत्संग है। संगत जी, सत्संग को पूरे श्रद्धा भाव के साथ सुने, क्योंकि बहुत ही प्यारा सत्संग है। इस सत्संग से आपको आपके ना जाने कितने ही सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने गुरुजी की संगत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहेंगे। तो चलिए संगत जी, पूरे श्रद्धा भाव के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना भी करता हूँ कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं गुरुजी के वडियाई के लिए कुछ कह सकूँ। संगत जी, ये गुरुजी की असीम कृपा ही है कि हम जैसे तुच्छ इंसान भी गुरुजी के लिए कुछ शब्द बोल सकते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जिस पर अपनी कृपा बरसाते हैं वही गुरुजी महाराज जी की वडियाई कर सकता है, और मैं उनमें से एक हूँ जिसे गुरुजी महाराज जी ने यह मौका दिया है कि मैं गुरुजी महाराज जी के लिए कुछ कह सकूँ। मैं गुरुजी महाराज जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि इंसान को भगवान ने सबसे समझदार बनाया है। हमारे पास दिल है, भावनाएं हैं, हम दूसरों का दुख समझ सकते हैं। जब कोई हमारे सामने दुख में होता है तो हम कहते हैं डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, हम आपके साथ हैं, और उस समय हम सच में दिल से उसके लिए फील करते हैं। लेकिन संगत जी, सच क्या है? हम उसकी फीलिंग तो समझ सकते हैं, लेकिन उसका दर्द अपने ऊपर नहीं ले सकते। अगर किसी को बीमारी है, दर्द है, परेशानी है, तो हम बस उसके पास बैठ सकते हैं, उसे सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन उसकी तकलीफ हम खुद नहीं ले सकते। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज इंसानी चोले में आए और उन्होंने अपनी संगत के ना जाने कितने ही दुख, कितने ही परेशानियां अपने ऊपर ली। संगत जी, ये भी कोई आम बात नहीं है, ये सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास ये दिव्य शक्तियां होती हैं। लेकिन संगत जी, ये सब कुछ भी मुझे तब समझ आया जब मैंने गुरुजी की कृपा को अपनी आंखों से महसूस किया। संगत जी, एक समय ऐसा आया जब मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशानी में था। शरीर में भी कमजोरी रहती थी, मन भी बहुत परेशान रहता था, हर समय टेंशन रहती थी, क्या होगा कैसे होगा, कोई रास्ता समझ नहीं आता था। मैंने कई लोगों से बात की, सब ने मुझे समझाया पॉजिटिव सोचो, सब ठीक होगा, लेकिन अंदर से मुझे शांति नहीं मिली। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो गुरुजी का रास्ता अपने आप खुलने लगता है। संगत जी, ये बात उस समय की है जब मैं जालंधर में रहता था। मेरा घर गुरुजी के मंदिर के बहुत पास था, रोज आना जाना होता था, मंदिर भी दिखता था। लेकिन सच कहूँ तो मैं कभी अंदर जाने के बारे में सोचता ही नहीं था। आज सोचता हूँ तो लगता है इतना पास होकर भी मैं कितना दूर था। मैं अपनी डेली लाइफ में बहुत बिजी रहता था, जो फैमिली जिम्मेदारियाँ, उसी में दिन निकल जाते थे। मंदिर पास होते हुए भी कभी मन नहीं बना कि जाऊं और बैठूं। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी बुलाते हैं तो इंसान खुद नहीं जाता, उसे बुला लिया जाता है। धीरे धीरे मेरे अंदर एक फीलिंग आने लगी, मुझे गुरुजी के पास जाना चाहिए। ये फीलिंग इतनी स्ट्रोंग थी कि मैं इग्नोर कर ही नहीं पाया। फिर एक दिन मैं गुरुजी के दरबार चला गया। संगत जी, जैसे ही मैं वहां जाकर बैठा, मुझे अंदर से एक अलग ही शांति महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे मैं कहीं भटक रहा था और अब अपने घर आ गया हूँ। उस दिन के बाद मेरी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। अब संगत जी, मैं अपनी एक पर्सनल प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, मुझे काफ़ी समय से नेक पेन की दिक्कत थी। मेरी गर्दन में हमेशा दर्द रहता था, कभी हल्का कभी बहुत ज़्यादा। कई बार ऐसा होता था कि सर भी भारी हो जाता था, काम करने का मन नहीं करता था, मैं चिड़चिड़ा भी हो जाता था। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, मेडिसिन ली, पेन किलर लिए, साथ ही संगत जी फिजियोथेरेपी भी करवाता रहा, नेक की एक्सरसाइज भी करता रहा। थोड़ा आराम मिलता था, लेकिन कुछ दिन बाद पेन वापस आ जाता था।
धीरे धीरे मैंने मान लिया कि ये प्रॉब्लम अब मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन गई है। लेकिन संगत जी, गुरुजी को कुछ और ही मंजूर था। संगत जी, 1996 के एंड की बात है। उस समय मुझे गुरुजी के पास पंचकुला जाने का मौका मिला। मैं बहुत खुश था, लेकिन उसी समय कुछ काम भी था, जिम्मेदारियां भी थी और मन में थोड़ा सा टेंशन भी था। मैं गुरुजी महाराज जी के पास गया, लेकिन मन पूरी तरह शांत नहीं था। मैंने सोचा कि मुझे वापिस जाना पड़ेगा। मैंने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे थोड़ा काम है, मुझे जाना पड़ेगा। गुरुजी ने बहुत प्यार से कहा, सब ठीक है, जाओ। संगत जी, मुझे उस समय समझ नहीं आया गुरुजी क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं चला गया। मैं अपना काम करके वापस आया और संगत जी, जैसे ही मैं गुरुजी महाराज के पास बैठा, गुरुजी ने मुझे देखते ही कहा, तेरा दर्द ठीक कर दिया। संगत जी, मैं एकदम हैरान रह गया। मैंने तो अपनी प्रॉब्लम के बारे में उस समय कुछ कहा ही नहीं था। मैं सोचने लगा, गुरुजी को कैसे पता। संगत जी, उस दिन मुझे अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि गुरुजी ने मेरी तकलीफ अपने ऊपर ले ली। उन्होंने बिना बताए, बिना मुझे परेशान किए मेरी प्रॉब्लम खत्म कर दी। संगत जी, मैं सोचता हूँ कि मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मेरी कोई खास पहचान नहीं है, फिर भी गुरुजी ने मेरी सुनी, मेरी हेल्प की। तो संगत जी, इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है। उस दिन से मेरा विश्वास गुरुजी के प्रति स्ट्रॉन्ग होने लगा। अब जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती, मैं ज़्यादा सोचता नहीं, बस दिल से कहता, गुरुजी प्लीज़ आप संभाल लेना। और सच में संगत जी, कुछ ना कुछ रास्ता अपने आप निकल जाता और मुझे एहसास होता कि गुरुजी महाराज हर समय मेरे साथ हैं। संगत जी, जब मैं धीरे धीरे गुरुजी के करीब जाने लगा, पहले मैं बस दर्शन करता था, ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन अब मुझे फील होने लगा था कि गुरुजी सिर्फ एक महापुरुष नहीं, बल्कि हमारी लाइफ को अंदर से बदलने वाले हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया था। उन्होंने मेरा नेक पेन पूरी तरह से ठीक कर दिया था। संगत जी, उसके 1 साल के बाद गुरुजी महाराज चंडीगढ़ जा चुके थे। मुझे फिर से उनके दर्शन करने का मौका मिला। मैं बहुत खुशी से उनके पास गया। जैसे ही मैं उनके सामने बैठा, गुरुजी ने मुझे देखते ही कहा, मेरी एडी में दर्द है। संगत जी, मैं एक डॉक्टर हूँ और नेचुरली मेरा ध्यान तुरंत उस तरफ गया। मैंने सोचा गुरुजी को पेन है, मुझे चेक करना चाहिए। संगत जी, मैंने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उनकी एडी चेक करनी शुरू की। जब मैंने हाथ लगाया तो मुझे लगा कि एक जगह थोड़ी सॉफ्ट है, जैसे अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने पूरा चेक किया और फिर कहा कि गुरुजी, मैं कल आपके लिए पेन किलर मेडिसिन लेकर आऊँगा। संगत जी, मैंने ये बात पूरी सिंसियरिटी से कही, क्योंकि मुझे लगा कि मैं गुरुजी की हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन गुरुजी ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, ज़रूरत नहीं है। संगत जी, उस समय मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लगा, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते मुझे लगा कि मेडिसिन ज़रूरी है, लेकिन मैं चुप हो गया। फिर मैंने सोचा कि शायद कुछ और ट्रीटमेंट से जल्दी रिलीफ मिल सकता है। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, हमारे हॉस्पिटल में एक नई लेज़र मशीन आई है, उससे ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, आप वहां आ जाओ, मैं आपका ट्रीटमेंट कर दूंगा। संगत जी, मैंने ये बात पूरे विश्वास के साथ कही, क्योंकि मुझे लगा कि मैं सही एडवाइस दे रहा हूँ। गुरुजी ने मेरी बात सुनी, बस हल्का सा मुस्कुरा दिए। कुछ समय बीत गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि गुरुजी खुद हॉस्पिटल में मेरे पास आ गए। संगत जी, उस मोमेंट को मैं आज तक भूल नहीं पाया। जिसके पास हम जाते हैं वो खुद मेरे पास आया। मैं अंदर से बहुत खुश था और नर्वस भी था। गुरुजी मेरे सामने बैठे, बहुत ही सिंपल तरीके से बोले, चलो 3 दिन लेज़र ट्रीटमेंट कर लेते हैं। संगत जी, मैंने सोचा सिर्फ 3 दिन। मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहा कि गुरुजी, अगर 10 दिन ट्रीटमेंट होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पूरा कोर्स करना बेटर रहेगा। संगत जी, मैंने ये बात एक डॉक्टर की तरह कही, क्योंकि मुझे लगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। लेकिन संगत जी, जो गुरुजी ने उसके बाद कहा, उसने मुझे अंदर से हिला दिया। गुरुजी ने बहुत प्यार से मेरी तरफ देखा और कहा, मैं तो तेरे कल्याण के लिए आया हूँ। संगत जी, बस ये एक लाइन, लेकिन उसमें बहुत गहराई थी। उस समय मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मुझे पूरी बात समझ नहीं आई। मैं सोचने लगा, गुरुजी को पेन है, मैं उनका इलाज कर रहा हूँ, फिर वो मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे संगत जी, मुझे समझ आने लगा कि गुरुजी को अपनी एडी के दर्द की कोई चिंता नहीं थी। वो तो सिर्फ मेरे लिए आए थे, मुझे कुछ सिखाने आए थे, मेरा भला करने आए थे। संगत जी, मैं अंदर ही अंदर सोचने लगा, मैं किसे क्या सिखा रहा था, जिसके पास सब पावर है, जो खुद सब ठीक कर सकता है, मैं उसे ट्रीटमेंट बता रहा था। और फिर भी गुरुजी ने मेरी बात मानी, मेरे पास आए ताकि मेरा मान रख सकें, मुझे ये एहसास करा सकें कि असली पावर क्या होती है। संगत जी, उस दिन मुझे समझ आया, हम सोचते हैं कि हम बहुत जानते हैं, लेकिन असली नॉलेज तो गुरुजी के पास है। हम लॉजिक से सोचते हैं, लेकिन गुरुजी डिवाइन वे से सोचते हैं। उस दिन के बाद मेरे अंदर बहुत चेंज आया। मैं पहले हर चीज़ को साइंस से देखता था, अब मैं विश्वास से देखता हूँ। अब मैं समझ गया कि गुरुजी जो करते हैं वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए करते हैं, भले ही उस समय हमें समझ आए या ना आए। संगत जी, जब भी मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मेरे दिल से बस एक ही वर्ड निकलता है,
शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना, मुझे सिखाया, मुझे अपने करीब आने का मौका दिया। संगत जी, इस सत्संग से मैंने एक बहुत ही सिंपल बात सीखी। हमें गुरुजी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमें बस उनसे सीखने की जरूरत है। हमें उनके ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, बाकी सब गुरुजी खुद संभाल लेती हैं। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गुरुजी ने मुझे एक बार कहा था कि मैं तेरा कल्याण करने के लिए आया हूँ। उस समय मैं इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया था, मुझे लगा था बस ऐसे ही कहा होगा। लेकिन संगत जी, कुछ ही समय के बाद मुझे समझ आ गया कि गुरुजी जो बोलते हैं वो हमेशा सच होता है। उसके लगभग 2 हफ्ते के बाद एक दिन अचानक मुझे अपनी छाती में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा थकान होगी, स्ट्रेस होगा, लेकिन धीरे धीरे वो दर्द बढ़ने लगा। संगत जी, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे अंदर से फील हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। मेरा दिल घबराने लगा। मैं तुरंत हॉस्पिटल गया और अपना ईसीजी करवाया। जब रिपोर्ट आई तो उसमें चेंजेस दिख रहे थे, हार्ट की प्रॉब्लम के साइन क्लियर थे। संगत जी, उस मोमेंट को मैं आज भी याद करता हूँ तो अंदर से डर लगता है। मैं जो हमेशा दूसरों का इलाज करता था, उस दिन खुद पेशेंट बन गया था। हॉस्पिटल के हार्ट स्पेशलिस्ट ने मेरी रिपोर्ट देखी और तुरंत कहा कि आपको आईसीयू में एडमिट होना पड़ेगा। ये एक साइलेंट हार्ट अटैक है। संगत जी, ये सुनकर मैं अंदर से टूट गया। संगत जी, इसका मतलब था कि काफ़ी सीरियस कंडीशन थी मेरी, और मैं डॉक्टर होते हुए भी उस समय बहुत वीक फील कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी संगत जी, मुझे सिर्फ एक नाम याद आया, गुरुजी का। मैंने तुरंत हॉस्पिटल में ही गुरुजी को फ़ोन किया। मेरे हाथ कांप रहे थे, आवाज़ धीमी थी, लेकिन जैसे ही मैंने गुरुजी से बात की, मुझे अंदर से थोड़ी शांति महसूस होने लगी। गुरुजी ने मेरी पूरी बात सुनी और फिर मेरी वाइफ को कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस दिए ट्रीटमेंट के लिए। संगत जी, ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी थी। जहां डॉक्टर मुझे आईसीयू में एडमिट करने को कह रहे थे, वहीं गुरुजी बिल्कुल काम थे, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। कुछ देर के बाद मैं हॉस्पिटल से निकला और सीधे गुरुजी महाराज जी के पास चला गया। संगत जी, मेरी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फेथ था। अब गुरुजी हैं तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही मैं गुरुजी महाराज जी के पास पहुंचा, उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया, मुझे अपने पास लिटाया और फिर वही किया जो उन्होंने पहले किया था। एक सिंपल सा चम्मच मंगवाया और उसे मेरे पूरे शरीर पर धीरे धीरे घुमाने लगे। संगत जी, बाहर से देखने में ये बहुत ही सिंपल लग रहा था, लेकिन अंदर से मुझे फील हो रहा था कि कुछ पावरफुल हो रहा है। जैसे मेरे अंदर का डर निकल गया, मेरी बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई, जैसे कोई नेगेटिव चीज़ बाहर आ गई। गुरुजी बिना कुछ बोले बहुत शांति से ये सब कुछ कर रहे थे। उस समय मुझे एक अलग ही पीस महसूस हो रहा था। कुछ देर के बाद गुरुजी ने मुझे उठाया, बस इतना कहा, सब ठीक है। संगत जी, बस ये एक लाइन, लेकिन इस लाइन ने मुझे अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया, मुझे लगा कि अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता। संगत जी, मेरा आगे का जो ट्रीटमेंट था वो भी आर्मी हॉस्पिटल में ही हुआ। मैं खुद डॉक्टर था, और उसके बाद संगत जी, मैं श्योर होना चाहता था कि मेरी जो रिपोर्ट है वो कैसी आई है। संगत जी, जब मैंने अपनी रिपोर्ट देखी तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गया, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल था। ना ईसीजी में कोई प्रॉब्लम थी, ना हार्ट में कोई इशू था, जैसा कुछ हुआ ही नहीं था। संगत जी, डॉक्टर भी हैरान थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि कुछ दिन पहले जो प्रॉब्लम थी वो अचानक कैसे गायब हो गई। लेकिन संगत जी, मुझे अंदर से पता था ये सब कुछ गुरुजी महाराज जी की कृपा है। और सबसे बड़ी बात, उसके बाद मैंने हर साल अपना चेकअप करवाया, लेकिन कभी भी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और ना ही मुझे उसके बाद कभी पेन हुआ, जैसे वो बीमारी कभी थी ही नहीं। संगत जी, उस दिन मुझे गुरुजी की वो बात याद आई, मैं तेरे कल्याण के लिए आया हूँ। अब मुझे समझ आ गया कि इसका क्या मतलब था। संगत जी, गुरुजी ने पहले ही मेरी आने वाली प्रॉब्लम को अपने ऊपर ले लिया था। उन्होंने खुद पेन लिया ताकि मुझे कुछ ना हो। संगत जी, सोचो, एक गुरु जो खुद पेशेंट बन जाए और अपने भक्त को ठीक कर दें, ये सिर्फ एक डिवाइन पावर ही कर सकती है। उस दिन के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। अब मैं सिर्फ डॉक्टर नहीं, मैं एक बिलीवर बन चुका था। अब मैं हर चीज़ को सिर्फ साइंस से नहीं देखता था, मैं विश्वास के साथ देखता था। संगत जी, अगर हमारा विश्वास गुरुजी महाराज जी पर पक्का है तो गुरुजी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देते, क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि हमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है, और उसका सोल्यूशन भी वो पहले ही कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अब आपके साथ अपना एक और सत्संग शेयर करता हूँ। संगत जी, ये बात उस समय की है जब मैं अपने डिपार्टमेंट में काम करता था। मेरी जॉब बहुत ही रिस्पॉन्सिबल थी। संगत जी, मेरे साथ एक मेरे सीनियर ऑफिसर थे, कर्नल मदन। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, सिंपल, डिसिप्लिन्ड और अपने काम के प्रति बहुत ही सीरियस। सब उनकी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन संगत जी, उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती थी। उन्हें लंबे समय से हार्ट प्रॉब्लम थी।
उनकी बाईपास सर्जरी भी हो चुकी थी। कुछ टाइम तक वो ठीक रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी कंडीशन फिर से खराब होने लगी। उनके चेस्ट पेन रहने लगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, छोटा सा काम करने में वो थक जाते थे। संगत जी, कई बार मैंने उन्हें देखा, वो चेयर पर बैठ जाते थे, थोड़ा सा काम करके भी टायर्ड हो जाते थे। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती थी। हम सबको उनकी चिंता होने लगी। फिर हमने उनका चेकअप करवाया, रिपोर्ट टेस्ट सब कुछ हुआ, और संगत जी, जो रिजल्ट आया वो बहुत ही सीरियस था। पता चला कि उनका जो बाईपास हुआ था वो भी ब्लॉक हो गया है। संगत जी, ये सुनकर हम सब शॉक थे, क्योंकि इसका मतलब था कि उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी। अब उनके लिए नॉर्मल लाइफ जीना भी मुश्किल हो रहा था। वो खुद भी अंदर से टूटने लगे थे। उनके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देती थी। संगत जी, उस समय मेरे मन में बस एक ही नाम आया, गुरुजी। मैं पहले ही अपनी लाइफ में गुरुजी की कृपा देख चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना कर्नल मदन को भी गुरुजी के पास ले जाया जाए। मैंने और जनरल आहूजा जी ने मिलकर उन्हें समझाया, आप एक बार गुरुजी महाराज जी के पास चलो, बाकी सब गुरुजी संभाल लेंगे। शुरू में संगत जी वो थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, क्योंकि वो गुरुजी के फॉलोवर्स नहीं थे। उन्हें ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। वो सोच रहे थे कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है, लेकिन जब हालत ज़्यादा खराब हो गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं चलता हूँ। संगत जी, फिर हम उन्हें गुरुजी महाराज जी के पास लेकर गए। जैसे ही कर्नल मदन गुरुजी महाराज जी के सामने बैठे, उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई, जैसे कोई अंदर से काम हो गया हो। गुरुजी महाराज जी ने उन्हें बहुत प्यार से देखा, कुछ ज्यादा पूछा नहीं, बस अपने पास बुलाया। फिर गुरुजी ने उन्हें एक तांबे का लोटा दिया और कहा, इसका पानी लेना है। साथ ही उन्हें एक ओम का पेंडेंट भी दिया और कहा कि इसे अपने गले में पहन लो। संगत जी, ये सब कुछ बहुत सिंपल था, बस गुरुजी का आशीर्वाद था, और कर्नल मदन जी ने श्रद्धा से वो सब कुछ स्वीकार किया। अब संगत जी, धीरे धीरे चेंज आना शुरू हो गया। उनका जो पेन था वो कम होने लगा, फिर सांस लेने में आराम मिलने लगा, फिर उनकी एनर्जी वापस आने लगी। जो आदमी ठीक से चल नहीं पाता था, अब वो धीरे धीरे नॉर्मल चलने लगा। संगत जी, ये सब देखकर हम सब हैरान थे, लेकिन अंदर से बहुत खुश भी थे। कुछ महीनों बाद हमने उनका फिर से एंजियोग्राफी टेस्ट करवाया। संगत जी, उस दिन हम सब थोड़े नर्वस भी थे और थोड़े आशा से भी भरे हुए थे। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर भी हैरान रह गए, क्योंकि जो उनके ब्लॉकेज थी वो पूरी तरह से खुल चुकी थी। संगत जी, सुनकर हम सबकी आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी, ये गुरुजी महाराज जी का बहुत बड़ा चमत्कार था। कर्नल मदन खुद भी बहुत इमोशनल हो गए। उन्हें समझ आ गया कि ये सब कुछ गुरुजी महाराज जी की कृपा है। संगत जी, फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर टाइम आया 2003 का। 2003 में मेरी उनसे फिर मुलाकात हुई, अंपायर स्टेट में गुरुजी महाराज जी के दरबार में। मैंने उन्हें देखा, वो बिल्कुल हेल्दी थे। उनके चेहरे पर ग्लो था, कॉन्फिडेंस था, और सबसे बड़ी बात खुशी थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वो मेरे पास आए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गुरुजी का दिल से धन्यवाद भी किया, और फिर संगत जी, उन्होंने संगत के सामने खड़े होकर अपना सत्संग भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि मुझे नई जिंदगी मिली है, ये सब कुछ गुरुजी महाराज जी की कृपा है। संगत जी, उस समय पूरा माहौल बहुत ही भावुक हो गया। हर किसी की आंखें नम थी और दिल में खुशी थी। संगत जी, गुरुजी महाराज सच में बहुत बहुत प्यारे हैं। गुरुजी के लिए कोई अपना कोई पराया नहीं है। गुरुजी के लिए सब उनके बच्चे हैं, उनकी संगत है। गुरुजी ये नहीं देखते कि कौन मेरा फॉलोवर है और कौन नॉन फॉलोवर। संगत जी, गुरुजी हर किसी को वैसे ही आशीर्वाद देते हैं। बस गुरुजी हमारे मन की भावना देखते हैं। अगर हमारा विश्वास पक्का है, अगर हमारा मन साफ है, तो संगत जी, गुरुजी कैसे चमत्कार कर देते हैं, हम कभी सोच भी नहीं सकते। बस हमें उन पर विश्वास करना होता है। अगर हम सच्चे दिल से उनके पास जाते हैं तो वो हमें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। संगत जी, आज भी जब मैं ये सब याद करता हूँ तो मेरे दिल से बस एक ही बात निकलती है, थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच, क्योंकि उन्होंने मुझे भी रास्ता दिखाया और दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ दी। संगत जी, हमें बस एक काम करना है, गुरुजी पर विश्वास रखना है, उन पर भरोसा रखना है। बाकी सब कुछ गुरुजी महाराज खुद संभाल लेती हैं। संगत जी, मैं आपके साथ अपना एक और सत्संग शेयर करता हूँ। संगत जी, ये सत्संग मेरी वाइफ से जुड़ा हुआ है। संगत जी, जब वो छोटी थी, यानी कि बचपन में, तो उस टाइम पर उन्हें रूमेटिक फीवर हो गया था। संगत जी, वो बुखार उस समय तो ठीक हो गया, सब नॉर्मल लगने लगा, लेकिन संगत जी, उस बुखार का असर उनके हार्ट पर रह गया। उनके दिल का एक वॉल लेफ्ट साइड वाला थोड़ा डैमेज हो गया था। इसका मतलब ये था कि हार्ट के अंदर ब्लड सही से डायरेक्शन में नहीं बहता था, थोड़ा लीक होकर उल्टी डायरेक्शन में चला जाता था। शुरू में ये प्रॉब्लम ज़्यादा महसूस नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये सीरियस बन सकती थी। संगत जी, मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो मुझे इस बात का डाउट हुआ। मैंने उनका चेकअप करवाया और कंफर्म हुआ कि वॉल में प्रॉब्लम है। उसके बाद संगत जी, हर 2 साल में उनका इको टेस्ट होता था, ताकि हम कंडीशन को चेक करते रहें। कुछ साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा,
लेकिन 2003 में सिचुएशन बदल गई। उस समय मैं दिल्ली में आर्मी के बड़े हॉस्पिटल में पोस्टेड था। उस समय मेरी वाइफ को चलते हुए सांस लेने में दिक्कत होने लगी। पहले थोड़ी, फिर ज़्यादा। सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो गया। थोड़ा सा चलने पर भी सांस फूलने लगती थी। संगत ये देखकर मैं अंदर से घबरा गया। फिर हमने उनका इको टेस्ट करवाया और जो रिपोर्ट आई उसने हमें हिला दिया। उसमें दिखा कि वॉल में ब्लड बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है और उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। डॉक्टर्स ने कहा कि ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, अब इसके लिए हमें वॉल रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ेगी। संगत ये सुनकर हम दोनों बहुत परेशान हो गए। हार्ट सर्जरी, वो भी वॉल चेंज करना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। संगत जी उसी टाइम डॉक्टर ने एक मेडिसिन दी मेरी वाइफ को, लेकिन संगत जी उससे मेरी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा कफ होने लगी। इतनी खांसी कि वो परेशान हो जाती थी, रात को सो नहीं पाती थी, दिन में भी आराम नहीं मिलता था। संगत जी हम उस समय बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। एक तरफ सीरियस हार्ट प्रॉब्लम और दूसरी तरफ मेडिसिन का साइड इफेक्ट। तभी मेरे मन में एक बात आई, गुरुजी। हम दोनों गुरुजी महाराज जी के पास गए, उनके सामने बैठ गए। मन में डर भी था लेकिन अंदर से एक होप भी थी। मेरी वाइफ ने गुरुजी से कहा कि मैं ये मेडिसिन नहीं लेना चाहती, मुझे बहुत खांसी हो रही है। संगत जी गुरुजी ने बहुत सिंपल तरीके से कहा, ठीक है, बस इतना ही। उस समय हमें समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन हम चुप रहे। फिर जब हम वहां से उठकर जाने लगे तो गुरुजी ने हमें रोका और बहुत प्यार से कहा, मैंने तेरे दिल पर कृपा कर दी है। संगत जी ये सुनकर हम दोनों एकदम शांत हो गए। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अंदर से एक बहुत ही शांति महसूस हुई। फिर गुरुजी ने मुझसे कहा, एम्स में डॉक्टर तलवार को दिखा, अपने डाउट क्लियर कर ले। मैंने गुरुजी की बात मानी और अपनी वाइफ को लेकर एम्स गया। मैंने डॉक्टर को पूरी हिस्ट्री बताई, उन्होंने ध्यान से सुना और फिर मेरी वाइफ को अंदर टेस्ट रूम में ले गए। संगत जी वो काफ़ी देर तक अंदर रहे। मैं बाहर बैठा था, बहुत टेंशन में था। मन में बार बार यही आ रहा था कि क्या होगा, क्या सर्जरी करनी पड़ेगी। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए, उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उन्होंने मुझसे कहा, आपने जो बताया उसके हिसाब से वॉल डैमेज होना चाहिए। मैंने कहा जी। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे सब नॉर्मल दिख रहा है, हार्ट बिल्कुल ठीक है। संगत जी मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने फिर पूछा, सर आप श्योर हो? उन्होंने कहा कि हाँ, सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संगत जी उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे क्योंकि मुझे समझ आ गया ये गुरुजी महाराज जी की कृपा है। जो प्रॉब्लम सालों से थी, जो सर्जरी से ठीक हो सकती थी, लेकिन वो गुरुजी महाराज जी के सिर्फ कुछ वर्ड से ठीक हो गई। संगत जी उस दिन मुझे ये समझ आया, गुरुजी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो जो कहते हैं वो हो सकता है। उनके वर्ड्स बहुत सिंपल होते हैं लेकिन उनमें भरपूर ब्लेसिंग्स होती हैं। वो कर सकते हैं जो मेडिकल साइंस भी नहीं कर सकती। उस दिन के बाद मेरी सोच बदल गई। अब मैं सिर्फ डॉक्टर नहीं रहा, मैं एक बिलीवर बन चुका था। अब मैं हर चीज़ को सिर्फ लॉजिक से नहीं देखता था, मैं मुझ में एक विश्वास आ गया था। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने सच में मुझे बहुत सी ब्लेसिंग्स दी हैं। मेरे साथ साथ गुरुजी ने मेरी फैमिली को भी नई जिंदगी दी है। उसके लिए मैं गुरुजी महाराज जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी मैं आपके साथ अपना एक और सत्संग शेयर करता हूं। संगत जी ये बात मई 2002 की है। उस समय मेरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। जो फैमिली, डेली रूटीन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लेकिन धीरे धीरे मेरी हेल्थ खराब होने लगी। शुरू में हल्की कमजोरी लगती थी, फिर बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगी। बॉडी में एक अजीब सा पेन रहने लगा। संगत जी मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे अंदर से लग रहा था कि कुछ तो अलग हो रहा है, लेकिन मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगी तो मैंने डिले करने की बजाय मैंने तुरंत टेस्ट करवाए। जब रिपोर्ट आई तो संगत जी मेरी दुनिया जैसे एकदम से रुक गई। संगत जी मुझे बताया गया कि मुझे कैंसर है। संगत जी ये सुनकर मैं कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया क्योंकि मैं जानता था कि ये कैंसर कितना डेंजरस होता है। ये बॉडी के अंदर फैल सकता है और इसका ट्रीटमेंट भी आसान नहीं है। उस मोमेंट पर मैं सिर्फ डॉक्टर नहीं था, मैं एक पेशेंट था और अंदर से बहुत डरा हुआ था। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, क्या मैं ठीक हो पाऊंगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। लेकिन संगत जी उसी समय मुझे सिर्फ एक गुरुजी का सहारा ही याद आया। मैंने आंख बंद करके दिल से कहा कि गुरुजी अब आप ही संभाल लो। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। लगभग 9 महीने तक मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी। और संगत जी नॉर्मली इस तरह के कैंसर में कीमोथेरेपी वगैरह करवानी पड़ती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। हेयर फॉल हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, वीकनेस आ जाती है, बॉडी में पेन होता है। लेकिन संगत जी मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मुझे इन सब से कुछ भी फील नहीं हुआ, ना कोई हेयर फॉल, ना कमजोरी, ना कोई बड़ी तकलीफ। मैं ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ जी रहा था। डॉक्टर भी ये देखकर हैरान थे। वो कहते थे ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन संगत जी मुझे अंदर से पता था ये गुरुजी महाराज जी की कृपा है। संगत जी धीरे धीरे मेरी रिपोर्ट्स बेटर आने लगी।
हेल्थ इम्प्रूव होने लगी और लगभग 1 साल के अंदर मेरा कैंसर पूरी तरह से खत्म हो गया। संगत जी, ये मेरे लिए दूसरी जिंदगी जैसा था। मैंने अंदर से फील किया गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी है। लेकिन संगत जी, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2004 में फिर एक नई प्रॉब्लम सामने आई। मेरी बॉडी में ओवरी एरिया के पास 3 गांठें फिर से सूज गई थी। संगत जी, ये देखकर मैं फिर से डर गया। फिर से टेस्ट करवाए और रिपोर्ट में संकेत मिला कि कैंसर सेल्स हो सकते हैं। मेरे मन में फिर वही डर आ गया, क्या ये फिर से शुरू हो गया? डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी करनी पड़ेगी। मैंने सर्जरी करवाई, लेकिन उसके बाद एक और बड़ा टेस्ट होना था। संगत जी, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे पता चलता है कि कैंसर बॉडी में फैला है या नहीं। डॉक्टर ने साफ कहा कि अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो फिर से 5 महीने कीमो करनी पड़ेगी। संगत जी, ये सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया। मैं फिर से वही सब नहीं झेलना चाहता था। उस समय मैंने फिर से गुरुजी को याद किया, दिल से कहा कि गुरुजी प्लीज़ मुझे बचा लो। संगत जी, गुरुजी ने मुझे टेस्ट की डेट दी और अंदर से एक कॉन्फिडेंस भी दिया कि सब ठीक होगा। मैं टेस्ट के लिए गया, मन में डर भी था लेकिन विश्वास भी था। टेस्ट हुआ, जब रिजल्ट आया संगत जी, वो टाइम बहुत मुश्किल था। हर पल टेंशन, हर पल यही सोच कि क्या होगा, लेकिन अंदर से एक ही आवाज़ आती थी कि सब ठीक होगा। संगत जी, जब रिजल्ट आया तो सब कुछ नॉर्मल था, ना कोई कैंसर सेल, ना कोई और प्रॉब्लम, सब क्लियर था। संगत जी, उस मोमेंट मेरी आंखों से आंसू निकल आए। ये खुशी के आंसू थे क्योंकि मुझे समझ आ गया गुरुजी ने फिर से मुझे बचा लिया। जहां डॉक्टर कह रहे थे कि कीमो करनी पड़ेगी, वहीं गुरुजी ने एक पल में सब खत्म कर दिया। संगत जी, उस दिन मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि गुरुजी की कृपा से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। वो चाहें तो सबसे बड़ी बीमारी भी खत्म कर सकते हैं, सबसे मुश्किल सिचुएशन भी आसान बना सकते हैं। उस दिन के बाद मेरी सोच पूरी तरह से बदल गई। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी का दिल से बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी, बस हमें गुरुजी महाराज जी पर ट्रस्ट करना है। जब हम सच्चे दिल से गुरुजी को याद करते हैं तो वो हमारी हर प्रॉब्लम को क्विकली सोल्व कर देते हैं, चाहे हमें पता चले या ना चले, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। संगत जी, आज भी जब मैं ये सब याद करता हूँ तो मेरे दिल से बस एक ही बात निकलती है, थैंक यू सो मच गुरुपा, क्योंकि उन्होंने मुझे तो संभाला ही संभाला, साथ में संगत जी मुझे एक नई जिंदगी भी दी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग में अपनी माँ का आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, मेरी माँ काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी। उन्हें ब्रेस्ट कैंसर था, साथ ही उन्हें हार्ट प्रॉब्लम थी और साथ ही उन्हें गठिया की भी दिक्कत थी। संगत जी, एक बीमारी भी इंसान को कमज़ोर कर देती है, लेकिन मेरी माँ को एक साथ कई प्रॉब्लम्स थी। धीरे धीरे उनकी बॉडी कमज़ोर होती जा रही थी, चलना मुश्किल, बैठना मुश्किल, उठना मुश्किल, कभी कभी तो सांस लेने में भी परेशानी होती थी। हम सब घर वाले उन्हें देखते थे तो दिल बहुत दुखता था, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं पाते थे। डॉक्टर अपना बेस्ट कर रहे थे, मेडिसिन चल रही थी, लेकिन संगत जी 2000 के एंड में उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। अब वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। हम सबको अंदर से डर लगने लगा था, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि सब ठीक हो जाए। फिर संगत जी, एक दिन अचानक उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, इतनी ज़्यादा कि हम सब घबरा गए। घर में एकदम पैनिक माहौल हो गया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने तुरंत उन्हें पास के हॉस्पिटल ले जाकर वहाँ पे एडमिट करवाया। डॉक्टर ने चेक किया, उनकी हालत देखकर तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया गया। संगत जी, उस समय डॉक्टर्स ने जो कहा वो सुनकर हमारे होश उड़ गए। इनका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा, इनका ब्लड प्रेशर बहुत लो है और इनकी पल्स रेट भी बहुत स्लो चल रही है। सिचुएशन बहुत ही सीरियस थी। हम सब बाहर खड़े थे, कोई रो रहा था, कोई चुप था और कोई प्रार्थना कर रहा था। संगत जी, उस समय हम सब एकदम से हेल्पलेस थे, बस एक ही नाम याद कर रहे थे, वो था गुरुजी महाराज जी का नाम। उस समय संगत जी, मेरी भतीजी जो कि बहुत ही छोटी थी, वो जलंधर में गुरुजी के मंदिर में बैठी हुई थी। उसे भी अंदर से फील हो गया था कि उसकी दादी की हालत ठीक नहीं है। वो चुपचाप बैठी थी, कुछ बोल नहीं रही थी, बस अंदर ही अंदर रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वह किसी को दिखा नहीं रही थी। संगत जी, वो बच्ची कुछ नहीं बोली, लेकिन उसका दिल गुरुजी को पुकार रहा था। गुरुजी सब जानते हैं, वो बिना बोले ही सब कुछ सुन लेते हैं। उसी समय गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया और बहुत प्यार से कहा, रो मत, मैंने तेरी दादी को 5 साल और दे दिए हैं। संगत जी, सोचो उस पल को, एक छोटी सी बच्ची जिसने कुछ कहा भी नहीं और गुरुजी ने उसके दिल की बात सुन ली, इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया। उसी समय संगत जी, हॉस्पिटल में मेरी माँ की हालत में चेंजेस आना शुरू हो गए। जो हार्ट काम नहीं कर रहा था वो धीरे धीरे काम करने लगा।
बीपी भी नॉर्मल हो गया, पल्स भी स्टेबल हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ये कैसे हो गया। लेकिन संगत जी, हमें अंदर से पता था ये सब कुछ गुरुजी महाराज जी की कृपा है। धीरे धीरे मेरी माँ की हालत ठीक होने लगी, वो खतरे से बाहर आ गई और फिर नॉर्मल लाइफ जीने लगी। संगत जी, सबसे बड़ी बात, गुरुजी ने जो कहा था वो बिल्कुल सच हुआ। मेरी माँ ठीक 5 साल और जीवित रही, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा, पूरे 5 साल। संगत जी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद था। उन 5 सालों में हमने अपनी माँ के साथ बहुत समय बिताया, उनसे बातें की, उनके साथ हंसे, उनकी सेवा की। संगत जी, वो 5 साल हमारे लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं थे। अगर गुरुजी ये आशीर्वाद नहीं देते तो शायद हमें ये समय कभी नहीं मिलता। संगत जी, उस दिन मुझे ये समझ आया कि गुरुजी सिर्फ बड़े बड़े मिरेकल नहीं करते, वो एक माँ की तरह अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। एक छोटी सी बच्ची के आंसू देखकर उन्होंने उसकी दादी की जिंदगी बढ़ा दी। संगत जी, इससे बड़ी ममता और क्या हो सकती है। गुरुजी के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई बच्चा या कोई बड़ा नहीं है, सब उनके लिए एक समान है। और सबसे बड़ी बात, वो ये नहीं देखती कि कोई उनका फॉलोअर्स है या नहीं, वो सबका भला करते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे बहुत बहुत प्यारे हैं। मैं गुरुजी महाराज जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, 1998 में मैं चंडी मंदिर के आर्मी हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा था। मेरी डेली लाइफ बहुत बिजी रहती थी, पेशेंट देखना, रिपोर्ट चेक करना, ट्रीटमेंट देना। लेकिन संगत जी, एक दिन अचानक गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं शाम को हॉस्पिटल आऊँगा और मेरा ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कर देना। संगत जी, सुनकर मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि आमतौर पर गुरुजी ऐसे टेस्ट के लिए नहीं आते थे। लेकिन मैंने बिना कुछ सोचे कहा, जी गुरुजी। पूरा दिन मेरे मन में यही चलता रहा कि आज गुरुजी हॉस्पिटल आएंगे। शाम का टाइम आया, गुरुजी हॉस्पिटल पहुंचे। संगत जी, जैसे ही वो आए पूरा माहौल बदल गया। एक अलग सी शांति महसूस होने लगी, जैसे हॉस्पिटल भी मंदिर बन गया हो। हम सब बहुत ही रिस्पेक्ट और श्रद्धा के साथ उनके पास खड़े थे। फिर हमने उनका ब्लड सैंपल लिया और लैब में भेज दिया। संगत जी, लैब में एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियन था। वो रोज 100 रिपोर्ट्स देखता होगा, उसे पूरी नॉलेज थी। जब उसने गुरुजी की रिपोर्ट देखी तो वो एकदम से चौंक गया। उसने रिपोर्ट दोबारा चेक की, फिर मशीन चेक की, फिर सैंपल दोबारा देखा, लेकिन रिजल्ट वही था। उसने देखा कि ब्लड में शुगर लेवल 8 से 15 के बीच था। संगत जी, मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर किसी इंसान का शुगर लेवल इतना लो हो तो वह जिंदा नहीं रह सकता। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। संगत जी, वो एकदम से घबरा गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो तुरंत मेरे पास आया और बोला, सर ये रिपोर्ट सही नहीं हो सकती। मैंने कहा कि क्यों? उसने कहा कि इस लेवल पर कोई इंसान सरवाइव कर ही नहीं सकता, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। संगत जी, उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि वह अपनी जगह सही था। लेकिन मेरे दिल में एक ही बात आई, ये गुरुजी हैं। मैंने उससे कहा कि तू चल, गुरुजी के पास चलते हैं। वो टेक्नीशियन गुरुजी के पास गया। वो हाथ जोड़कर चुपचाप वहां खड़ा हो गया। गुरुजी ने उसे देखा, मुस्कुराए और बहुत प्यार से कहा, डर मत। फिर उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तेरी प्रमोशन हो गई है। संगत जी, वो बहुत खुश हुआ, लेकिन शायद उसे उस समय पूरी तरह यकीन नहीं था। लेकिन कुछ समय के बाद उसकी सच में प्रमोशन हो गई। संगत जी, ये गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद था। अब संगत जी, उसी समय एक और घटना हुई। एक डॉक्टर थे, मेजर सिन्हा। उन्होंने गुरुजी का अल्ट्रासाउंड किया, पेट का स्कैन किया। संगत जी, उन्होंने देखा कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब परफेक्ट है। फिर गुरुजी ने उन्हें देखा और बहुत प्यार से कहा, तेरे 2 बेटे होंगे और तू मेजर जनरल बनेगा। संगत जी, सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराए और बोले, गुरुजी मेरा एक बेटा है, वही काफी है। क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि गुरुजी जो कहते हैं वो हमेशा सच होता है। उन्होंने उस समय इस बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन गुरुजी तो उनका फ्यूचर पहले ही देख चुके थे। संगत जी, समय बीतता गया, लाइफ आगे बढ़ती रही। फिर 2004 में मैं दिल्ली में ट्रांसफर हो गया और वहाँ मेरी मुलाकात फिर से डॉक्टर सिन्हा से हुई। उस समय वो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आपको गुरुजी की बात याद है? वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, हाँ याद है। फिर उन्होंने जो बताया वो सुनकर मैं अंदर से भावुक हो गया। उन्होंने कहा कि उस समय डॉक्टर्स ने मेरी वाइफ को कहा था कि उन्हें दूसरी संतान नहीं हो सकती। संगत जी, ये मेडिकल रिपोर्ट थी, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद भी था। उन्होंने आगे कहा, लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरा दूसरा बेटा हुआ। संगत जी, ये सुनकर मेरे दिल में एक ही बात आई, गुरुजी जो कहते हैं वो होकर ही रहता है। भले ही दुनिया कुछ भी कहे, रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, लेकिन गुरुजी की बात कभी गलत नहीं होती। और उनकी प्रमोशन भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रही थी। और गुरुजी ने कहा था, संगत जी, इस पूरे अनुभव से हमें यही समझ आता है कि गुरुजी सिर्फ आज नहीं जानते, वो हमारा आने वाला टाइम भी जानते हैं। वो हमारे फ्यूचर को हमसे पहले देख लेते हैं। और जब वो कहते हैं
वो सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, वो गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद होता है। मैं गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मेरा तो कल्याण किया ही किया, लेकिन गुरुजी ने मेरे साथ जुड़े बहुत से लोगों का भी कल्याण किया। मैं गुरुजी महाराज जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी, आपके साथ मैं एक सत्संग और शेयर करता हूँ। ये उस समय की बात है जब हम सब फैमिली दिल्ली से गुरुजी के दर्शन करके वापस चंडीगढ़ जा रहे थे। उस दिन संगत जी बहुत देर तक संगत चलती रही थी। रात बहुत हो चुकी थी, हम सब बहुत थक गए थे। कार में बैठे बैठे ही सबको नींद आने लगी थी। मेरी वाइफ सोने लगी, बच्चे भी सो गए और संगत जी मैं कार चला रहा था। मैंने खुद से कहा बस थोड़ा सा रास्ता और है, घर पहुंच जाएंगे। लेकिन संगत जी, रात का टाइम, लंबा रास्ता और थकान, धीरे धीरे मुझे भी नींद आने लगी। मैंने खुद को जगाने की कोशिश की, विंडो खोली, पानी पिया, लेकिन अचानक मुझे नींद का झोंका आ गया। बस 1 सेकंड और कार कंट्रोल से बाहर होने लगी। कार राइट साइड की तरफ जाने लगी और सामने से एक बड़ा ट्रक आ रहा था। संगत जी, अगर उस मोमेंट कुछ नहीं होता तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। लेकिन उसी समय अचानक मुझे अपने कंधे पर एक जोर का टच फील हुआ, जैसे किसी ने झटका दिया हो। मैं तुरंत जाग गया और बिना सोचे मैंने कार को लेफ्ट साइड मोड़ दिया। संगत जी, कार और ट्रक के बीच बस थोड़ा सा गैप था, बस कुछ इंच का। हम सब बच गए। कार साइड से निकल गई और एक्सीडेंट टल गया। संगत जी, उस टाइम हम सब डर गए थे। दिल जोर से धड़क रहा था। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर मैंने अपनी वाइफ से पूछा, तुमने मुझे जगाया? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो सो रही थी। संगत जी, हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तो फिर किसने जगाया? उस समय तो हमें कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन अंदर से एक ही फीलिंग आई कि गुरुजी ने बचाया। हमने चुपचाप गुरुजी को याद किया और सेफली घर पहुंच गए। लेकिन संगत जी, इस बात का असली आंसर मुझे बाद में मिला, 2004 में। उस समय मैं दिल्ली में था और मेरा बेटा, जो कि डेंटिस्ट है, वो सुहाना में जॉब करता था। वो रोज स्कूटर से बस स्टैंड जाता था और फिर बस पकड़कर ड्यूटी पर जाता था। एक दिन अगस्त का महीना था, बारिश हुई थी, रोड गीली थी। संगत जी, वो दिन भी नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन उस दिन भी कुछ बड़ा होने वाला था। मेरा बेटा स्कूटर से जा रहा था, अचानक सामने एक कार आई। उससे बचने के लिए उसने स्कूटर मोड़ा, लेकिन कंट्रोल बिगड़ गया और वह दूसरी साइड से आ रही व्हीकल से टकरा गया और सड़क पर गिर गया। संगत जी, एक्सीडेंट सीरियस हो सकता था, लेकिन उसी समय गुरुजी मेरे पास थे। मैं उनके दर्शन के लिए गया हुआ था। अचानक गुरुजी ने मुझसे पूछा, तेरा बेटा कहाँ है? मैंने कहा कि गुरुजी, वो सुहाना से वापस आ रहा होगा। और उसी टाइम फ़ोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया, नाक पर चोट लगी है, कुछ स्टिचेस लगे हैं। संगत जी, ये सुनकर मेरा दिल घबरा गया, लेकिन अंदर से एक भरोसा था कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। कुछ टाइम बाद मेरा बेटा खुद हॉस्पिटल से सीधा गुरुजी के पास आया और गुरुजी को धन्यवाद किया। संगत जी, सोचो, इतना बड़ा एक्सीडेंट लेकिन सिर्फ एक हल्की सी चोट, ये कैसे पॉसिबल है? जब हम घर पहुंचे तो पता चला कुछ अननोन लोग उसे एक्सीडेंट स्पॉट से उठाकर घर छोड़कर गए हैं। कोई जान पहचान नहीं, कोई रिलेशन नहीं, बस हेल्प करके चले गए। संगत जी, ये सब कैसे हुआ? किसने भेजा उन लोगों को? अंदर से एक ही जवाब आता है, वो है गुरुजी। संगत जी, उसी दिन मुझे पहले वाला एक्सीडेंट का भी आंसर मिल गया, जब कार ट्रक से टकराने वाली थी और किसी ने मुझे जगाया था, वो भी गुरुजी ही थे। आज जब मेरे बेटे की जान बची, वो भी गुरुजी ने ही बचाई। संगत जी, उस दिन मुझे ये समझ आया, गुरुजी हर समय हमारे साथ रहते हैं, चाहे हम उन्हें देखें या ना देखें, वो हर पल हमारी रक्षा करते हैं। आज मेरा बेटा खुद कहता है, मेरा असली बर्थडे वही दिन है जिस दिन गुरुजी ने मुझे बचाया। संगत जी, ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, ये एक न्यू लाइफ थी जो गुरुजी ने दी। संगत जी, इस सत्संग से मैंने एक बहुत ही सिंपल सी बात सीखी, हमें हर समय गुरुजी को याद करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता किस पल उनकी ज़रूरत पड़ जाए। वो बिना देखे हमारी रक्षा कर देते हैं। संगत जी, आज भी जब मैं ये सब याद करता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं और दिल में बस एक ही बात निकलती है, शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि आपने मुझे भी बचाया, मेरे बेटे को भी बचाया और आपने हमारे पूरे परिवार को सेफ रखा। सच में संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं। गुरुजी महाराज जी ने हर पल मुझे और मेरे परिवार को संभाला है, हमारा कल्याण किया है। जब भी कोई परेशानी आई तो गुरुजी ने किस तरह से उस परेशानी से बाहर निकाल दिया। संगत जी, आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि हर पल गुरुजी महाराज हमारे साथ थे।
गुरुजी महाराज हर पल अपने बच्चों की, अपनी संगत की रक्षा करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। अगर सत्संग के दौरान मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर पूरे संगत परिवार से और गुरुजी महाराज जी से माफ़ी चाहता हूँ। जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग भी आप सबके साथ जरूर शेयर करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।